तो घरोंडा के पनोड़ी रोड पर हम इस समय मौजूद हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कन्फेक्शनरी की दुकान पर एक लूटपाट की खबर आई है। और हम आपको बताना चाहेंगे, दो दुकान के मालिक हैं वो यहां पर मौजूद हैं। हालांकि मामला परसों का बताया जा रहा है। दुकान के जो मालिक हैं उनका जो बेटा है वो दुकान पर बैठा हुआ था। बताया जा रहा है कि दो आरोपी आते हैं, दो लोग आते हैं और इनसे बिस्कुट मांगते हैं। और जैसे ये बिस्कुट अंदर उठाने जाते हैं तो इनके पास से डंडा जो दुकान पर पड़ा था वो लिया जाता है और इनके सिर पर दे मारा। और उसके बाद इनके फोन में से कैसे अकाउंट में से पैसे डिडक्ट कर लिए गए, 2,42,000 और 40,000 नकदी वो लूटकर फरार हो जाते हैं। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम में मौके पर पहुंची थी। अभी सुबह भी पुलिस की टीम में मौके पर पहुंची थी। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाली जा रही है। आप देख सकते हैं जो दुकान के मालिक हैं वो यहां पर मौजूद है। बाबूजी, क्या बताना चाहेंगे, क्या कुछ हुआ था, कब का ये मामला है और कौन दुकान में बैठा हुआ था? सर, ये 12 तारीख का मामला है। लगभग 2 सवा 2 बजे के करीब मेरा बेटा और मैं गांव से आए, पीर बडोली से। हम अपनी दुकान पे आए। दुकान पे मैं मोटरसाइकिल चला रहा था। मैंने कहा, बेटे आप दुकान खोलो और थोड़ी सफाई करो, मैं थोड़ा मार्केट जाऊँ और कुछ मुझे काम भी है। 3:16 पर घर से फ़ोन भी आता है, बेटे की बात भी होती है। तो सर बेटा, उसके बाद में थोड़ी देर बाद में 2 बंदे आते हैं, एक काली टी शर्ट और एक चेक से की मतलब वाइट सी कमीज पहन रखा। और लगभग उनकी उम्र 28-29 साल की बताई जा रही है। और उन्होंने कहा, भाई मुझे बिस्कुट चाहिए। जैसे ही हमने बिस्कुट दिखाया, भाई इनमें से पसंद करो जौन सा बिस्कुट आपको चाहिए। उन्होंने कहा, भाई हमें ये बिस्कुट चाहिए। तो जैसे बेटा वहाँ अंदर से लेने गया बिस्कुट, तो ये सामने ये डंडा रखा है, ये डंडा है, ये उठाया और बेटे के यहाँ से सिर में मतलब कि मारा, जोर से प्रहार किया। बच्चा उसी टाइम मतलब कि तुरंत प्रभाव से ही मुंदा पड़ गया और बेहोश हो गया। और ये डंडा भी इसके पास ही यहीं छोड़ गए। और इनका जो बेटा है वो यहाँ पर मौजूद है, क्या कुछ बताना चाहेंगे, कितने बजे का मामला है, कहाँ बैठे हुए थे आप? मैं यहाँ बैठा हुआ था सर, जी। कुर्सी पे। और मैं जैसे फ़ोन ले रहा था हाथ में, मेरी घर बात हुई, मेरी मम्मी का फ़ोन आया था मेरे पास, ये 316 पे। तो जैसे फ़ोन कटा तो वे 2 बंदे आए, मैं बोला बिस्कुट दे। तो जैसे मैं यहाँ अंदर गया, इधर इस तरह बिस्कुट लेने के लिए, और ऐसे मुझे एकदम से मेरे को यहाँ लगा। तो उसके बाद मेरे को कुछ नहीं पता था भाई क्या हुआ मेरे साथ, क्या नहीं। तो मेरा छोटा भाई आया, तो फिर अगली घटना इन्होंने पता। बाद में क्या पता चला आपको? मैं तो बेहोश हो रहा था सर। तो डंडा मार गया आपको? हाँ जी। तो बाद में क्या पता चला? बाद में मेरा भाई आया, इसने बताया भाई आप यहाँ पड़े थे, आपका फ़ोन ही आया था। तो भाई से पता लगा, मेरे को कुछ नहीं पता लगा था। तो कोई चोट भी लगी थी? हाँ जी, हाँ जी, यहाँ सिर में। तो पुलिस में शिकायत दे दी है? हाँ जी सर। कितने पैसे गायब है? 80,000 रुपये सर मेरे बैंक अकाउंट से गायब है, और 40,000 रुपये मेरी जेब से कैश लेके गए हैं। क्या नाम आपका? आकाश कुमार जी। आकाश कुमार नाम है। और अब आप देख सकते हैं कैसे परिवार को पुलिस थाने में बुलाया गया है। हालांकि सुबह पुलिस की टीम यहाँ पर आई भी थी और सीसीटीवी कैमरे की फुटेज भी खंगाल कर चली गई है। और इस समय आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं कैसे जो परिवार के लोग हैं वो इस समय यहाँ पर मौजूद है और घरोंडा थाने में इस समय जाते हुए नजर आ रहे हैं। हम आपको बताना चाहेंगे, घरोंडा के पनोड़ी रोड पर इस समय आप देख सकते हैं इनकी बेकरी की दुकान है। अकेला इनका लड़का यहाँ पर बैठा हुआ था। 2 लोग आए बिस्कुट देने के बहाने, और जैसे ये बिस्कुट लेने अंदर गए तो डंडा यहाँ से जो इनकी दुकान में पड़ा था यही उठाया, इनके सिर पर मारा। उसके बाद 40,000 रुपये गले में से और इनके खाते में से 80,000 रुपये निकाल कर वो फरार हो गए हैं। पुलिस को शिकायत दे दी गई है। पुलिस इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई करती है, पुलिस का बयान भी हम आपको सुनाएंगे। हमारी आप लोगों से अपील है, जो भी लोग इस वीडियो को देखें इस वीडियो को जरूर शेयर करें। इस समय आप ये बड़ी खबर देख सकते हैं, करनाल के घरोंडा के पनोड़ी रोड पर जानकारी मिली कि एक दुकान पर, बेकरी की दुकान पर 2 बदमाश आते हैं और सिर पर डंडा मारकर दुकानदार से 40,000 रुपये लूट कर फरार हो जाते हैं और 80,000 रुपये उसके मोबाइल से कैश जो था वो ट्रांसफर करके जो है फरार हो जाते हैं। हालांकि सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची थी। सीसीटीवी फुटेज जो है कब्जे में ली जा रही है। पता लगाया जा रहा है कि मामला क्या सच्चा है या झूठा है। हालांकि मामला संदिग्ध जरूर नजर आ रहा है। तो फिलहाल इस समय थाना के जो एसएचओ हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। दीपक कुमार जी, क्या कुछ बताना चाहेंगे? पनोड़ी रोड का एक मामला, लूटपाट की खबर आई थी, क्या कुछ इस मामले में निकला, क्या जानकारी है? इसमें सतीश कुमार की कंप्लेंट आई थी, जो पीर बडोली का रहने वाला। उसने बताया भी मेरा लड़का यह दुकान पे था, 2 लड़के आए और उसको चोट मार के चले गए। हालांकि वहाँ जाके वेरीफाई किया गया आस पड़ोस में भी हर जगह, पर वो कोई ऐसा मामला पाया नहीं गया लूटपाट का, जो अभी सस्पेक्ट लग रहा है। बाकी इसकी जांच कर रहे हैं, जांच के बाद जैसी होगी वैसी कार्रवाई की जाएगी। बाकी जैसे कि वो बता रहे हैं कि 80,000 रुपये उनके खाते से भी जो है ट्रांसफर कर दिए गए और 40,000 की नकदी भी लेकर चले गए। उनके सिर पे भी चोट मारी, हॉस्पिटल भी एडमिट कराया गया। तो सारी चीज़ें पता लगाई जाएंगी कि लूटपाट हुई है या क्या मामला पहले है। उन्होंने जो 80,000 रुपये कोई कंप्लेंट में जिक्र नहीं किया, बाद में उन्होंने बताया, वो जो ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में भी नहीं वो शो कर पा रहे
जो कल उसका बैंक से भी रिकॉर्ड ले लेंगे। अगर कोई ऐसा हुआ है तो पता चल जाएगा किसके अकाउंट में पैसा गया है। बाकी का इसको जांच की जा रही है। तो जांच की जा रही है। हम लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। हालांकि दुकानदार की तरफ से आरोप लगाया गया, हालांकि उन्होंने खुद कहा कि पहले उनको ये था कि 40,000 रुपये लूटे गए हैं, लेकिन जब वो घर पर गए तब जाकर उन्होंने देखा कि बैंक बैलेंस में से भी जो है, जो खाते में जो पैसे पड़े थे 80,000 रुपये, उसमें से भी गायब थे। तो बहरहाल अब पुलिस तफ्तीश करेगी कि क्या मामले की सच्चाई है। ये लाइव तस्वीरें इस समय करनाल के घरोंडा पुलिस थाने से इस समय आप देख रहे थे। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, करनाल। तो लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं कैसे जो दुकानदार है वो भी इस समय पुलिस थाने में पहुंचे हैं। पनोड़ी रोड पर इनकी दुकान है, आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। हालांकि पुलिस ने बताया कि पहले 40,000 रुपये की लूट की बात कही गई थी और बाद में 80,000 रुपये बताए गए। हालांकि दुकानदार ने क्लियर कर दिया कि पहले इनको भी नहीं पता था कि 80,000 रुपये क्या बैंक से निकाले गए हैं या नहीं निकाले गए। हालांकि पुलिस अब तस्दीक कर रही है कि मामले की क्या सच्चाई है, क्या वाकई ये लूटपाट की घटना है या कुछ और मामला है। हालांकि आप देख सकते हैं दुकान के मालिक हैं, अपने बेटों के साथ इस समय घरोंडा थाने में पहुंचे हैं। पुलिस को जो है आप देख सकते हैं, पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। हमारी आप लोगों से अपील रहेगी कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को जरूर शेयर करें। सर ऐसा है, यहाँ थोड़े दिन पहले हमारे नज़दीकी दुकान है, यहाँ पर 3-4 दुकानें लूटी गई थी। और 1-2 महीने पहले एक बिहारी था, 2 लड़के मोटरसाइकिल पे आए, यहीं पर थोड़ी दूरी पे ही उसके हाथ से वो फ़ोन बात करता जा रहा था, उससे हाथ से मोबाइल छीन लिया। घरोंडे के अंदर इस टाइम जो इस प्रकार की लूट पाट ये चरम सीमा पर है, किसी प्रकार का उन पर कोई लगाम नहीं है। अपराधियों के हौसले बहुत बुलंद है। वो दिन दिहाड़े मतलब के मारपीट भी करते हैं, कुछ भी अंजाम दे सकते हैं, लूटपाट करते हैं, उनके हौसले चरम सीमा पर हैं। तो पहले दुकानें लूटी थी, उनके बंदे पकड़े नहीं गए अब तक? नहीं जी, कोई पता नहीं लगा अब तक किसी का भी। वो कैसे लूटी गई थी? वो रात को आए और वहाँ वो दुकानों के ताले तोड़े तोड़ के कंप्यूटर सारा कुछ ले गए थे, चोरी करके ले गए थे। और दिन में उस बिहारी का फ़ोन कोस लिया था। तो वारदातें बहुत हुई हैं, घरोंडा में वारदातें बहुत बढ़ रही हैं, ये दुकानदार का कहना है। हमारी आप लोगों से अपील है, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। तो वहाँ और शटर डाउन कर गए। शटर डाउन करने के बाद 4-4:15 के करीब मेरा छोटा बेटा करनाल से आया, कल्पना चावला में काम करता है। तो जैसे उसने देखा भाई शटर डाउन है, ना मोटरसाइकिल है, कोई भी नहीं है, तो ये कैसे है। तो उन्होंने शटर उठाया, देखा तो मेरा बड़ा बेटा यहाँ बेहोश था। उन्होंने पड़ोसियों को बुलाया, पानी पूनी पिलाया, हलाया चलाया। तो एक मेडिकल स्टोर वाला उन्होंने अपनी मतलब कि दवाई भी दी। तो मेरे बेटे ने मेरे पास फ़ोन किया, पापा जी आप कहाँ हो? मैंने कहा बेटा मैं घरोंडा ही हूँ, कुछ काम कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा आप जल्दी आओ, भाई यहाँ पर बेहोश पड़ा और आप वहाँ पर ये पता नहीं क्या हो गया इसको। तो कोई इसको चोट मार गया। मैंने कहा अभी मैं अभी आया, तो मैं अपना काम छोड़कर जो मैं तुरंत दुकान पे आया। मैं तो अपने बेटे को हॉस्पिटल ले गया, सरकारी हॉस्पिटल में। वहाँ पर बेटे का इलाज करवाया और मेडिकल कराया। मैं अपने बेटे को वहीं छोड़ के आया और छोटे बेटे से बोला भाई आप इसकी देख रेख करा, क्योंकि हमने 112 पे कॉल की है, वो 112 की टीम आएगी, उनसे भी मतलब कि बताना है। तो जैसे ही मैं यहाँ पर आया, 112 की टीम यहाँ मौजूद थी। तो उन्होंने कहा भाई क्या घटना हुई, हमने उनको सारा मतलब कि घटनाक्रम था वो बता दिया है। उसके बाद में जैसे ही मतलब हमने देखा भाई 40,000 रुपये तो गायब हो रहे, तो हम आनंद फानन में थे, मतलब गड़बड़ाए हुए थे, भाई इतना बड़ा हादसा हो गया, पर कुछ भी हो सकता था। तो सर हम थाने में गए, दरखास्त दी, तो घर गए। घर जाने पे मैं बेटे से पूछा, मैं कहा बेटे जब वो लोग आए तेरा फ़ोन कहाँ था? बेटा बोला मेरा फ़ोन काउंटर पे था। मेरा छोटा बेटा बोलता नहीं भाई तेरा फ़ोन तेरे पास था। बेटा बोलता नहीं भाई मेरा फ़ोन काउंटर पर था। उन्होंने कहा छोटे बेटे ने भाई आपके जो फ़ोन है ना वो ऑन था, जो मतलब स्क्रीन टाइम होता है वो मतलब कि आपका लॉक खुला हुआ था। तो बेटे की मम्मी बोली ये भी देख लो, आप कहते हो भाई कई बार उंगली से लॉक खुल जाता है, कभी कुछ मतलब कि कर दियो पैसे निकाल लियो, क्योंकि हमें तो पता था भाई, हमें थोड़े दिन लोन लिया था, जो सच्चाई है लोन लिया था और वो इसके अकाउंट में आए थे। तो उसका घबराहट थी कहीं कुछ ऐसी गड़बड़न हो गई। तो जैसे ही चेक किया हमने देखा स्क्रीन लॉक था, वो आध घंटे का पाया, 30 मिनट का लगाया और उसमें से 2,43,000 रुपये टोटल था। उसमें से 80,000 रुपये उन्होंने मतलब निकाल रखे और बाकी 40,000 रुपये जो इस पर कैश था वो लेकर मतलब के फरार हो गए। किसी अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए उन्होंने? ये हमें नहीं पता जी, उसने तो डिटेल भी जो गूगल पे से होते हैं ना डिटेल, उस पर कुछ नहीं आता, सिर्फ वो जो हमें आपको दिखाया है वो ही आता है। पुलिस में शिकायत दे दी है? हाँ जी पुलिस में शिकायत। पुलिस 12 तारीख को मैं कंप्लेंट करके आया था, कल पुलिस नहीं आ पाई, पर पुलिस आज आई थी। वो बेटा बताता है कि भाई दुकान पे भी आई थी और पुलिस के यहाँ आसपास में जो कैमरे थे उनको देख के गई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सतीश कुमार है जी। दुकान के मालिक हैं।